हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है लिंकेज। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब लिंकेज पढ़ना है हमको। देखो, लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स टू इनहेरिट टुगेदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब कि लिंकेज का मतलब ये है कि जो जीन्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड रहते हैं, एक या एक से ज़्यादा जीन्स, ठीक है ना, दो या दो से ज़्यादा जीन्स पेयर में रहते हैं, दो या दो से ज़्यादा जीन्स जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर अटैच रहते हैं, लोकेटेड रहते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरीके से पास होते हैं, मतलब कि उसको हम बोलते हैं लिंकेज। ठीक है, देखो, दो जीन्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं। ठीक है, ये मैंडल ने पहले ही बताया था जब हमने मैंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसमें हमने देखा था कि दो जीन्स जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 9:3:3:1 होता है। वो हमेशा लिंकेज, वो कभी भी लिंकेज शो नहीं करते हैं। ठीक है ना, कुछ जीन्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं सेम या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर। इस केस में क्या होता है, जो जीन्स होते हैं सेम क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं, ठीक है ना, वो क्रॉसिंग ओवर्स जो है 50-50% शो करते हैं। ठीक है, अब देखो, सी, जितने भी जीन्स होते हैं जो कि सेम क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं वो लीनियर फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ठीक है ना, वो एक साथ इनहेरिट हो सकते हैं, लेकिन उनको क्या बोलते हैं हम, लिंक्ड या फिर लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम्स पर अटैच्ड हैं, लोकेटेड हैं ना, लीनियर फैशन में है, मतलब कि एक ही लीनियर चेन में वो अरेंज्ड हैं। ठीक है, इसलिए वो एक साथ इनहेरिट हो सकते हैं। ठीक है, इनहेरिट होना मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक साथ पास हो सकते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो नंबर ऑफ होमोलोगस पर डिपेंड करता है, मतलब कि पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, जैसे कि ह्यूमंस में कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, डॉर्सोफिला। ठीक है, एक टाइप की फ्लाइज है, उसमें 4 होते हैं। स्वीट पी प्लांट जो है, मतलब कि स्वीट वाले जो पीज हैं, उनमें ये 7 होते हैं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर जो हम थ्योरीज ऑफ लिंकेज पढ़ेंगे, इसमें हम पी प्लांट से रिलेटेड ही पूरा पढ़ने वाले हैं। देखो, द फॉलोइंग थ्योरीज हैव बीन गिवन टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लिंकेज। लिंकेज की प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी हैं, एक है कपलिंग और रिपल्शन थ्योरी ऑफ लिंकेज, दूसरी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। सबसे पहले हम देखेंगे कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी ऑफ लिंकेज। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कपलिंग। ठीक है, कपलिंग थ्योरी ऑफ लिंकेज विद द हेल्प ऑफ अ पी प्लांट। स्वीट पी प्लांट के एग्जाम्पल से हम उसको देखने वाले हैं। इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, डब्ल्यू बैटसन ने और आर.सी. पुनेट ने 1906 में। उनकी स्टडी, उन्होंने किस पर स्टडी किया था, पी प्लांट के ऊपर स्टडी किया था। दो वैरायटीज़ के पी प्लांट लिए थे, एक था जिसमें ब्लू फ्लावर था और लॉन्ग पॉलन था, जिसको उन्होंने इससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल बी फॉर द बी ब्लू फ्लावर एंड कैपिटल एल फॉर द लॉन्ग पॉलन। ठीक है, फिर एक था रेड फ्लावर एंड द राउंड पॉलन। रेड फ्लावर को उन्होंने इंडिकेट किया है, रिप्रेजेंट किया है स्मॉल बी से, और रेड पॉलिन को, सॉरी, राउंड पॉलिन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल एल से। ठीक है, तो मतलब कि जो भी क्रॉसिंग हो रही है वो इनके बीच में होगी। ठीक है, इसके बाद देखो, व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन द प्लांट्स हैविंग ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलिन, मतलब कि अगर हम क्रॉस कर रहे हैं किसके बीच में, ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलिन के बीच में, तो वो क्या होगा, बी बी एल एल, है ना। और रेड फ्लावर और राउंड पॉलिन होगा तो वो क्या होगा, स्मॉल बी स्मॉल एल, है ना। ये क्या हो गई हमारी, F1 जनरेशन हो गई, है ना। ओनली प्लांट विद ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलिन, दैट इज, देखो, ब्लू फ्लावर मतलब कि ब्लू और लॉन्ग क्या है, हमारे डोमिनेंट है। कैपिटल जो होता है वो हम किससे, जो भी डोमिनेंट होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और जो भी रेसेसिव होता है उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में ही स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, है ना। तो देखो, व्हेन दीज F1 हाइब्रिड्स वर टेस्टेड क्रॉस्ड विद डबल रेसेसिव रेड एंड ब्राउन, डबल रेसेसिव है मतलब कि होमोजाइगस है, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स टेस्ट क्रॉस, दे फेल टू प्रोड्यूस द एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड 1:1:1:1। उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि उनका रेशियो क्या आएगा,
जितने भी टाइप के जो फॉर्म हो रहे हैं, रेसेसिव्स जो फॉर्म हो रहे हैं, वो क्या होंगे, 25% ईच होंगे F2 जनरेशन में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ, 4 कॉम्बिनेशंस आए। 4 कॉम्बिनेशंस जो आए वो थे 7:1:1:7। मतलब कि उनके क्रॉस के बाद जो रेशो आया वो क्या था, 7:1:1:7। ठीक है। अब देखो इसमें पेरेंट्स सी, यहाँ पर P1 और P2 दो पेरेंट्स हैं। एक है ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलिन, एक है रेड फ्लावर राउंड पॉलिन। इनके जो गैमीट्स फॉर्म हुए वो क्या हुए, यहाँ से BL और यहाँ से स्मॉल b और स्मॉल m। ठीक है। अब इनके बीच में टेस्ट क्रॉस हुआ तो क्या फॉर्म हुआ, F1 जनरेशन क्या आई हमारी, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलिन रेड फ्लावर राउंड पॉलिन। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, क्रॉसिंग हुई, टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी हुई। तो इसकी जो टेस्ट क्रॉस, देखो इसकी जो टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी है उसमें से ये 4 जो है अलग अलग फॉर्मेशंस आई। ठीक है। इसका हमें नहीं देखना, इसकी जो टेस्ट क्रॉस इन दोनों की मिला के जो टेस्ट क्रॉस आई वो क्या है, देखो B मतलब कि यहाँ पर डोमिनेंट क्या है, ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलिन। यहाँ पर डोमिनेंट क्या है, ब्लू फ्लावर है। ठीक है। और क्या है, रेसेसिव है हमारे पास, डोमिनेंट नहीं है दूसरा। यहाँ पर रेड पॉलिन जो है वही एक डोमिनेंट है और यहाँ पर दोनों ही रेसेसिव हैं। तो रेशियो जो आया है वो 7/16, मतलब कि 16 में से 7 हमारे पास क्या है, आउट ऑफ 16 वी आर हैविंग 7 ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलिन। आउट ऑफ 16 हमारे पास ब्लू फ्लावर राउंड पॉलिन एक ही है। राउंड रेड फ्लावर और लॉन्ग पॉलिन और ब्लू फ्लावर और राउंड पॉलिन ये हमारे पास एक एक है आउट ऑफ 16, और ये हमारे पास 7 है। इस तरीके से हमारा रेशियो क्या आया, 7:1:1:7। ठीक है। ये क्या था, कपलिंग था, ये कपलिंग में हो रहा है। ओके। अबाउट एस क्रॉस show that the parental combinations are 7 times more than the non parental। मतलब कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो 7 टाइम्स ज़्यादा है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन मतलब कि पेरेंटल क्या था, हमारे पास पेरेंट्स क्या थे, ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलिन थे और रेड फ्लावर और राउंड पॉलिन थे। ठीक है ना। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ 2 डोमिनेंट एंड 2 रेसेसिव एलील्स coming from the same parent to enter the same gamete and to be inherited together is called the genetic coupling। मतलब कि हमारे पास क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया है ना, तो इससे क्या है, जेनेटिक कपलिंग शो हो रही है। ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं, जेनेटिक कपलिंग बता रहे हैं। ठीक है। सेम वे में द टेंडेंसी ऑफ 2 डोमिनेंट और 2 रेसेसिव एलील्स और जीन कमिंग फ्रॉम द 2 डिफरेंट पेरेंट्स, ठीक है ना, टू एंटर 2 डिफरेंट गैमीट्स कैन बी इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड द जेनेटिक रिपल्शन। अगर 2 पेरेंटल कॉम्बिनेशन लिए, ठीक है ना, डोमिनेंट और रेसेसिव एलील्स के, ठीक है ना, और सेम पेरेंट मतलब कि जो हमारे गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे हैं, हमारे पेरेंटल के इक्वल हैं। ठीक है ना। नॉन पेरेंटल नहीं है, पेरेंटल है, तो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे कपलिंग। कपलिंग में क्या हो रहा है, पेरेंटल वो P1 जनरेशन और P2 जनरेशन जैसे ही दिख रहे हैं। ठीक है ना। हमारा जो रेशियो आ रहा है वो इस तरीके का आ रहा है। लेकिन अगर हमारा रेशियो इस तरीके का नहीं आएगा तो वो होगा कपलिंग, कपलिंग रिएक्शन होगी। ठीक है ना। वहाँ पर जेनेटिक रिपल्शन बताएगा, और अगर इक्वल है तो वो जेनेटिक कपलिंग बताएगा। देखो सी, ड्यूरिंग रिपल्शन फेज व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन द प्लांट्स हैविंग ब्लू फ्लावर एंड द राउंड पॉलिन। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लू फ्लावर हमने ब्लू लिया है लेकिन पॉलिन क्या हमारा राउंड है। वहाँ पर हमने क्या किया था, ब्लू फ्लावर के साथ लॉन्ग पॉलिन लिया था। यहाँ पर हमने पॉलिन्स जो है एक्सचेंज कर दिए हैं। ठीक है ना। F2 जनरेशन में रेशियो कैसा आएगा हमारा, 1:7:7:1 आएगा। कपलिंग में क्या रेशियो आ रहा था, 7:1:1:7 आ रहा था। यहाँ पर क्या आ रहा है, 1:7:7:1 इस तरीके से आ रहा है। ठीक है। मतलब कि हमारा जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो कम आ रहा है। ठीक है ना। देखो, दे डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है। अब मॉर्गन ने सिमिलर फाइंडिंग्स की थी डॉर्सोफिलिया में,
लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम किसका एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, स्वीट पी का ले रहे हैं, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स टू रिमेन इन द ओरिजिनल कॉम्बिनेशंस एंड एंटर टुगेदर द सेम गैमेट्स। कैसे रहते हैं, उनके कॉम्बिनेशन सेम रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इसी तरीके से वो गैमेट्स में एंटर होते हैं, इसी तरीके से वो जनरेशन बाय जनरेशन पास होते हैं, उसको हम बोलते हैं रिपल्सन। देखो पेरेंट्स क्या है हमारे, ब्लू फ्लावर राउंड पॉलिन और रेड फ्लावर लॉन्ग पॉलिन। यहाँ पर हमारे गैमेट्स किस तरीके के फॉर्म हो रहे हैं, एक तो हमारा ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलिन, इस तरीके का हमारे गैमेट फॉर्म हुआ F1 जनरेशन में। फिर हमने टेस्ट क्रॉस किया तो हमारे पास देखो आउट ऑफ 16 ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलिन एंड राउंड फ्लावर, सॉरी रेड फ्लावर एंड राउंड पॉलिन, ये हमारे पास एक एक ही आए, लेकिन हमारे पास ज़्यादा क्या आया, 7 रेशियो सबसे ज़्यादा किसका आया, ब्लू फ्लावर राउंड पॉलिन का और रेड फ्लावर लॉन्ग पॉलिन का, ठीक है। तो ये था हमारा रिपल्शन। अब नेक्स्ट है हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, मॉर्गन और कैस्टल ने 1911 में। इनके अकॉर्डिंग, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, देखो द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स शो लिंकेज। जो जीन्स सेम क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर नहीं, सेम क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं, तो वो लिंकेज शो करते हैं। जो अभी हम ऊपर देख रहे थे उस तरीके की लिंकेज शो करते हैं। The linked genes are located on the chromosomes in a linear sequence with a definite constant order in its arrangement। मतलब कि जो भी linked genes होते हैं वो लीनियर सीक्वेंस में क्रोमोसोम्स पर अरेंज रहते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में, ठीक है ना, प्रॉपरली अरेंजमेंट वाले ऑर्डर में वो अरेंज रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये था, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, द मेन थीम ऑफ लिंकेज थ्योरी। लिंकेज थ्योरी की मेन थीम क्या है, देखो डॉर्सोफिलिया का जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ था सुटॉन और मॉर्गन ने 1910 में, उन्होंने लिंकेज थ्योरी को प्रपोज किया था, ठीक है। उनके मेन पॉइंट्स ये थे कि जीन्स जो होते हैं सेम क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड रहते हैं, उनको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स, ठीक है। और जीन्स जो होते हैं लीनियरली अरेंज होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। लिंक्ड जीन्स टेंड टू रिमेन टुगेदर एंड इनहेरिट इन ब्लॉक फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशंस। लिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं और जनरेशन टू जनरेशन, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो ब्लॉक वाइज जो है पास होते हैं। इट रिजल्ट्स इनहेरिट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ये क्या रिजल्ट शो करता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में किस तरीके से पास ऑन होती हैं, ठीक है। मतलब कि इनकी थ्योरी के मेन पॉइंट्स ये थे। अब देखिए और क्या था, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेंड टू ब्रेक ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स वन क्रोमोसोम्स एंड लिंक्ड जीन्स आर सेपरेटेड इन दिस वे। मतलब कि जो क्रॉसिंग ओवर है होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, होमोलोगस मतलब कि सेम, है ना, ठीक है, वो कैसे हैं, लिंक्ड जीन्स हैं। अब देखो लिंकेज जो है, फोर्स बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि जो लिंकेज है उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, मतलब कि फोर्स जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके, ठीक है। लिंक्ड फोर्स बिटवीन टू जीन्स और डिस्टेंस ऑफ टू जीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखो इफ इट मीन्स द लिंक्ड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ टू जीन्स। मतलब कि लिंकेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जीन्स के डिस्टेंस के ऊपर। दिस डिस्टेंस इज लेस द लिंक फोर्स इज ग्रेटर। अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज जो है वो ज़्यादा रहेगा, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज कम रहेगा, ठीक है। इस तरीके से वो इन्वर्सली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ये देखो इन शॉर्ट कपलिंग जो होता है ना, कपलिंग रिफर्स टू द केस वेयर डोमिनेंट एलील्स आर ऑन द सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड बोथ रेसेसिव एलील्स और ऑन द होमोलोग क्रोमोसोम्स अदर होमोलोग। मतलब कि देखो ये इस तरीके से क्रोमोसोम्स हैं,
ठीक है, इसको हम 1 1 कंसीडर कर लें, इसको हम 2 कंसीडर कर लें। तो कपलिंग का मतलब है कि सेम इस तरीके से सेम पोजीशन पर है। रिपल्शन का मतलब है कि पोजीशन कैसी है, इस तरीके की है ये, ठीक है। मतलब अगर कपलिंग हो रही है तो यहाँ पे इस तरीके से हो रही है, ठीक है, सेम साइड पर हो रही है। देखो अगर कपलिंग होगी ना, सॉरी, अगर कपलिंग होगी ना तो ये सेम सेम होमोलोगस पर होगी, मतलब कि एक ही क्रोमोसोम्स के बीच में कपलिंग हो रही है। लेकिन अगर रिपल्शन हो रहा है ना, सी ये 2 क्रोमोसोम्स है, अगर रिपल्शन हो रहा है ना तो ये सेम इस तरीके से नहीं होगा, ये कपलिंग के केस में होगा। लेकिन अगर रिपल्शन हो रहा है ना तो ये इस तरीके से होगा क्रॉस में, ठीक है। रिपल्शन refers to the case where each homologous chromosomes has one dominant and one recessive allele from the 2 genes, मतलब कि 2 अलग अलग जीन से एक डोमिनेंट आया एक रेसेसिव आया। लेकिन कपलिंग में क्या होता है, सेम जीन से क्या होता है, डोमिनेंट भी आता है और रेसेसिव भी सेम जीन से आता है। लेकिन रिपल्सन में क्या हो रहा है, अलग अलग जीन से एक क्रोमोसोम आ रहा है, एक डोमिनेंट आ रहा है एक जीन से, दूसरे जीन से एक रेसेसिव आ रहा है। कपलिंग के केस में एक ही जीन से रेसेसिव भी आ रहा है और डोमिनेंट भी आ रहा है, ठीक है। सिंपल वे में अगर हम समझें तो कपलिंग और रिपल्शन ये। अब जो टाइप्स ऑफ लिंकेज है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।